गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं ऋषभ एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया बिंदु उपसर्ग लेकर के आया हूं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम अब इस बिंदु को प्रारंभ करते हैं, उपसर्ग के बिंदु को, और समझते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है और इसके प्रयोग कैसे कैसे किए जाते हैं, इससे अर्थ क्या क्या बनते हैं। तो आइए हम इस बिंदु को प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये उपसर्ग जो है सभी कक्षाओं के लिए है। जब से आप प्राइमरी में बात करें तो कक्षा 5 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, या अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 सभी लोगों के लिए यह उपसर्ग है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए, उप मतलब होता है समीप। उपसर्ग के दो अर्थ होते हैं, उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग। उप मतलब जानते हैं, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है रचना। सर्ग का मतलब होता है रचना, यानी या इस उपसर्ग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो उपसर्ग, देखिए, उपसर्ग को हम ऐड करके किसी शब्द में उपसर्ग लगा करके हम उसका या तो विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं, या तो कभी कभी समानार्थी शब्द बनाते हैं, या दूसरे अर्थ वाला भी शब्द बनाते हैं। ठीक, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है उप धन सर्ग। देखिए, सर्ग में उप लग गया तो ये उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है समीप लग करके रचना। जैसे मैं कह सकूं कि उपसर्ग क्या है, बताइए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। और देखिए, बहुत से उपसर्ग में बहुत से शब्द आते हैं। तो उपसर्ग में आइए समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। शब्द के, जो किसी शब्द के क्या होते हैं, जो किसी शब्द के शुरुआत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। लिख सकते हैं आप उपसर्ग की परिभाषा। परिभाषा में डायरेक्ट डाल रहा हूं यहाँ पर, परिभाषा। परिभाषा, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के समीप प्रारंभ में लग करके उसके रचना में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दीजिए,
उदाहरण, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं हार, तो मैंने क्या कहा कि उपसर्ग का प्रयोग कब कब, उपसर्ग से कैसे कैसे अर्थ बनते हैं, उपसर्ग लगाकर किस प्रकार की शब्द रचना की जाती है। तो देखिए पहले मैं उदाहरण इसको बताऊंगा एज द 1 मिनट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में यह समझ लीजिए कि उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके, देखिए नोट, बिंदु, मुख्य बिंदु के रूप में समझिए, बिंदु के रूप में समझिए, या नोट जिसे इंग्लिश में नोट कहते हैं, लेकिन बिंदु के बारे में समझिए कि उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग करके हम किसी शब्द का विपरीतार्थक, उपसर्ग का प्रयोग करके हम किसी शब्द का विपरीत विपरीतार्थक समानार्थक समानार्थक या दूसरे अर्थ वाला कोई अन्य अर्थ के लिए शब्द का निर्माण करते हैं, किसी अन्य अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए मैं क्या कहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा बता रहा हूं। तो का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है रचना। तो जब जो शब्दांश किसी शब्द के समीप प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बिंदु समझिए, इसके बारे में मुख्य बिंदु समझिए कि उपसर्ग का प्रयोग करके हम किसी शब्द का विपरीतार्थक, समानार्थक या किसी अन्य अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। अब मैं बता दूं इसके बारे में, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में मैं एक शब्द लेता हूं हार। क्या है, शब्द है हार। हार का मतलब एक गले में पहनने वाला होता है और एक पराजय को हार कहते हैं। ठीक, हार का अर्थ समझते हैं। हार के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पराजय, एक अर्थ होता है पराजय और दूसरा होता है गले में पहनने वाला सुंदर आभूषण। गले में पहनने वाला या पुष्प माला कह सकते हैं, फूलों की माला भी कह सकते हैं, फूलों की माला कह सकते हैं। ठीक, हार के दो अर्थ होते हैं, एक होता है फूलों की माला, एक होता है पराजय।
जो हम गले में पहनते हैं तो क्या होता है, गले का हार होता है, उसे हार कहते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग लगाएंगे उपसर्ग और देखेंगे कि इसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन होंगे। जैसे इसमें हमने आ लगा दिया और यहां कर दिया, क्या हो गया आ। अब यहां से देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आहार, हार में आ लग गया, इसका तुरंत अर्थ परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ हो गया भोजन ग्रहण करने से, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने से इसका अर्थ हो गया। तो हार से इसमें उपसर्ग लगा तो इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अच्छा देखिए अभी तो आ लगा है, अगर कुछ और लगा दी इसी में तो जैसे हार में हम पहले प्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रहार। क्या हो जाएगा, प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारने से होता है, किसी पे वार करने से, मारने से होता है, किसी को मारने से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी को मारने से। तो देखा आपने कि हार पे प्र लगा और आ लगा तो कितना इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अच्छा देखिए कहीं कहीं पर उपसर्ग का हम प्रयोग उसके विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए, विलोम शब्द बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे आदर, क्या है, आदर। ठीक, आदर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, शाब्दिक अर्थ होता है किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना। ठीक, लेकिन जैसे हम इसमें अन लगा देते हैं, ये आदर है और इसमें हम अन लगा देंगे, अन धन आदर, तो दीर्घ संधि के अनुसार जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, अनादर। शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इसका किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना। तो देखिए आपने कि आदर था, इसमें हमने अन लगा दिया तो क्या हो गया, तुरंत इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तुरंत इसके अर्थ में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक, तो ये क्या हो गया, अनादर करना। बात कर लेते हैं एक दो और उदाहरण की। जैसे मान लीजिए ईमान है, क्या है, ईमान है। अगर इसमें हम बे लगा दें तुरंत इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। तो उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द की रचना में परिवर्तन के लिए ही करते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वह तीन ही प्रकार के शब्द के लिए होता है। या एक तो उसका पहला प्रयोग जो होता है सर्वाधिक प्रयोग विपरीतार्थक बनाने के लिए, दूसरा प्रयोग समानार्थक बनाने के लिए, और तीसरा प्रयोग जो विपरीतार्थक के लगभग बराबर होता है वह होता है दूसरा अर्थ बनाने के लिए होता है। तो आपने उपसर्ग को खूब अच्छे से समझ लिया होगा। उपसर्ग बिंदु देखिए बहुत छोटा सा बिंदु है, बस इसे समझना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में चल करके
अभ्यास ही करना है। तो यह बिंदु क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद अगला बिंदु होगा प्रत्यय, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।